जी तो जनाब, इंडिया की टीम बड़े आराम के साथ बड़े सस्ते में मैच हार गई है। वो मैच जो या तो इंडिया को जीतना चाहिए था या ड्रॉ होना चाहिए था, वो मैच इंडिया की टीम हार गई है। और टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के बैटर्स ने बड़ी डरपोकाना, बड़ी थर्ड क्लास बैटिंग की है। और थर्ड क्लास अप्रोच के साथ जब आप खेलते हैं ना, तो आपका यही हशर होता है। जब आप किसी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए खेलते हैं, आप डर के खेलते हैं ना, तो यकीन माने आप जीतना डिजर्व ही नहीं करते। इस मैच का जो बेस्ट रिजल्ट आना था ना इंडिया की बैटिंग के बाद, वो यही था कि आप जो डर के खेलेंगे, आपके फैंस सुबह 4 बजे से जागे हुए हैं भाई कि हमारी टीम रन चेस करेगी भाई, दिलेरी के साथ खेलेगी। और आप आते हैं भाई, पहले बॉल से लेके आप इंटेंट ही नहीं शो करवाते। पहले बॉल से लेके ऐसा लग रहा होता है कि आप ये मैच जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप इसको ड्रॉ करवाने के लिए खेलते हैं। तो हमेशा ये होता है कि जब आप डर के खेलते हैं और आप ड्रॉ के लिए खेलते हैं ना, तो आप ड्रॉ भी नहीं करवा पाते और आप वो मैच हार जाते हैं। इंडिया के साथ यही हुआ कि इंडिया के सारे बैटर्स ड्रॉ करवाने के लिए खेलते रहे और मैच आखिर में ऑस्ट्रेलिया की टीम लेके उड़ी। चाहे वो सीनियर्स हों, चाहे वो जूनियर्स हों, जायसवाल के अलावा बाकी सबकी बैटिंग देखना आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। ये बात मैं पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बोलता होता था। बाबर और रिजवान जब टी20 में जो ठुक ठुक करते होते थे, या टेस्ट में कभी कभी अजहर अली या इमामुल हक जो है वो आके 100 बॉलें खेल के जो है वो 10-12 रन बनाते होते थे, मैं कहता होता था कि यार ये इनकी बैटिंग देखना आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। और जो आज इंडिया के बैटर्स ने बैटिंग की है ना, जायसवाल ने भी बड़ा स्लो खेला, लेकिन कम से कम वो अकेला कोशिश करता रहा। बाकी सब ने जो बैटिंग की है ना, ये आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। यकीन माने आप, किसी सजा से कम नहीं थी। जायसवाल 208 बॉलें खेल ली भाई, और जो है टोटल 84 रन। अब एक टाइम में जो है जायसवाल के 85 बॉलों पे टोटल 14 रन थे। इनके वहां पर आपको तेज खेलना था। पहले सेशन में आप जो है वो इस तरह से खेले, 50 ओवर्स में आपने जो है 100 रन जाके बनाया, तो आप फिर जीतने के लिए खेल रहे थे। रोहित शर्मा 40 बॉलें खेल के टोटल 9 रन, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। अमूमन आप इस तरह से तब खेलते हैं ना जब आप डरे होते हैं। आपको ये होता है कि यार जो है वो हम मैच हार जाएंगे, हार के डर से आप कहते हैं चलें यार इस मैच को जीतने के बारे में सोचना ही नहीं है, हमने ड्रॉ के लिए जाना है। बहुत सारे इंडियन फैंस, मैं वीडियो बनाता रहता हूं, मुझे याद आता है कई बार मैंने ये कहा इस मैच में नहीं, इससे पहले, कि इंडिया शायद जो है वो ड्रॉ के लिए खेले। मैं चेक करने के लिए बोलता रहता हूँ, तो नीचे आके कमेंट्स में बड़े लोग गुस्सा करते हैं, जी ये तुम्हारी टीम नहीं है जी, तुम्हें तो क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं है, इंडिया दिलेरी के साथ खेलेगा, ड्रॉ के लिए कभी नहीं खेलेगा। आज देख लो, आज इंडिया ने ड्रॉ के लिए खेला है मेरे भाई, आज इंडिया ने ड्रॉ के लिए खेला है। आपको मेरी बात शायद बुरी लगे, लगती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। और नीचे कमेंट में आके जो है वो पाकिस्तानी समझ के जो है वो अपनी नफरत नहीं निकालनी है, ठीक है। मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और मैं बात करता हूं वो जो होती है, ठीक है। ना पाकिस्तान से मुझे कुछ मिल रहा है, ना इंडिया से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा भाई, उसकी तारीफ होगी, और जो हारेगा उसकी गलतियां उसको बताई जाएंगी। और जो इस तरह से डरपोकाना क्रिकेट खेलेगा ना, तो भाई उसको मैं सरेआम बोलूंगा कि आपने डरपोकाना बैटिंग की है। ये मैच पहले सेशन में अगर जो है रोहित शर्मा और जायसवाल वो स्लो बैटिंग ना करते ना, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल सर पे ना चाड़ देते, तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। शायद इंडिया फिर भी ना जीत पाता, लेकिन कम अज कम इंडिया इस मैच को ड्रॉ करवा लेता। क्या मिलना भाई इतना स्लो खेल खेल के जब आपने आके इतने जो 40 बॉलें खेल के 9 रन बना के आपने विकेट ही जो थ्रो करनी है, क्या फायदा इतना जो है वो 104 बॉलें ऋषभ पंत का खेलने का, कि 104 बॉलों पे जो है वो आप टोटल 30 रन बना रहे हैं, और आप जो है फिर मैच ड्रॉ करवाने में भी नाकाम होते हैं और आप जो है वो आउट होके चले जाते हैं। कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। और यकीन माने आप कि ये सिर्फ ये सीरीज नहीं, न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज थी ना, जो घर में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया, उसमें भी आपकी बैटिंग ने आपको लेट डाउन किया है। और सबसे बड़े गुनहगार ये सीनियर्स हैं, हकीकत बात है। जो आपका टॉप ऑर्डर है,
रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। यार कोई एक मैच तो जो है वो अपनी टीम को जितवाओ। जो मैच इंडिया जीत जाता है या बचा लेता है उसमें भी आके ये यंगस्टर 18-19 सालों के, 20-22 सालों के यंगस्टर आके कर रहे हैं, लेकिन ये सीनियर तो रन बना ही नहीं रहे हैं। आप मुझे बता दें कि लास्ट टाइम कब जो है रोहित शर्मा ने टेस्ट में जो है वो कोई ऐसी पारी खेली हो जिससे इंडिया मैच जीत के आओ। मुझे बता दें विराट कोहली ने लास्ट टाइम टेस्ट में जो है कब जो है वो एक ऐसी जो है पारी खेली है जिससे इंडिया मैच जीत गया। हाँ, अपनी सेंचुरी जरूर बनाई है, लेकिन जिससे इंडिया मैच जीत गया हो वो पारी विराट कोहली ने कब खेली है? इसको तो फॉर्म नहीं बोलते भाई कि आप जो है वो 10 टेस्ट मैचेस के बाद जो है वो एक आध सेंचुरी लगा दें। नहीं भाई, विराट कोहली का बुरा टाइम जब था ना, सेंचुरी नहीं आ रही थी, तब भी विराट कोहली 40-50 बना रहे थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब तो विराट कोहली 5-10 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। पिछली इनिंग्स में भी देख लें, यहां पर कम अज कम मैंने कल भी बोला था कि आज विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट था, ठीक है? तो भाई आपने यहां से टीम को निकालना था, जीतने को छोड़ें, कम से कम ड्रॉ तो करवा लेते आप। लेकिन दोनों के दोनों आउट होके चले गए। जब प्रेशर नहीं होगा तो आके सेंचुरी आप बनाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू यहां पर आपके 60-70 की भी थी कि अगर आप जो है टीम को बचा लेते, मैच जो है ड्रा करवा लेते या मैच जो है वो जितवा देते। वैसे ये मैच तो जीतने वाला मैच था। एक दिन के अंदर 300 रन नहीं मुश्किल होता है यार। ठीक है, मानते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, लेकिन कोशिश करना पड़ती है। ये तो वो सीन है ना कि आप जो वो जब बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली और कबूतर की मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। तो कबूतर के पास पर होते हैं उड़ने के लिए, लेकिन जब वो देखता है बिल्ली उसके पास आ गई है, वो उड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसमें डर बैठ जाता है कि भाई इसने मुझे खा जाना है, भाई तू उड़ जाएगा अगर तो बच जाएगा। लेकिन वो डर जो होता है ना, वो उसको मरवा देता है। वो ऐसे करके बैठ जाता है, बिल्ली आके पकड़ के उसको खा जाती है। यही चीज यहां पर है कि हार के डर से आपने जो है ड्रॉ के लिए खेलना शुरू किया और आपसे ड्रॉ भी नहीं हो पाया और मैच आप हार गए। तो सीधी साधी बात है कि इंडिया ने डरपोकाना बैटिंग की है। इसको डरपोकाना बैटिंग कहते हैं। अगर आप इसको डरपोकाना बैटिंग नहीं कहते तो इसका मतलब यह है कि आप जो आप अभी भी समझे नहीं है और आप शायद क्रिकेट को समझते नहीं है। आप अपनी टीम समझ के शायद ये कह लें कि यार नहीं यार, डरपोकाना बैटिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि डरपोकाना बैटिंग है भाई। ये डर के आप खेले और जितना आप डर के खेलते हैं ना, उतना आप जो है वो बुरी तरह फंसते हैं। एक बॉल चाहिए होता है टोटल जो है वो विकेट के लिए, और आप जो है 100 बॉलें खेल के भाई जो है वो आप 30 रन बना रहे हैं। 40 बॉलें खेल के 9 रन। विराट कोहली 29 बॉलें खेल के टोटल 5 रन। और करना क्या है, आखिर में वही जो है वो चौथे पांचवें स्टंप पे बॉल जा रहा होगा और उससे जरा सा चुकन करेंगे, आप कैश देके चले जाएंगे। यार ठीक है, मानते हैं कि जो है वो ये आपकी वीकनेस है, आप इसको कह सकते हैं, या चलें कोई भी जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, लेकिन एक बार यहाँ से आउट होता है बंदा, 2 बार होता है। हर इनिंग्स में क्या आपने लिखवा के रखा हुआ कि बस यहाँ जो बॉल आएगा मैं ये करूंगा और कैच आउट? अब मैं तो चलें छोड़ें, लेकिन अब तो इंडिया में भी आवाजें उठ रही हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सही टाइम है, मेरे ख्याल में सही टाइम है। ये 8-10 इनिंग्स के बाद एक आध सेंचुरी कोई यंगस्टर भी लगा देगा। कोई भी यंगस्टर है ना, उसे आप देंगे 10 मैचेस देंगे ना, वो 10 मैचेस में एक आध सेंचुरी आपको लगा के देगा, जैसे विराट कोहली लगा रहे। रोहित शर्मा तो बिल्कुल लगा ही नहीं रहे, लेकिन विराट कोहली 8-10 इनिंग्स के बाद एक आध सेंचुरी लगा देते हैं। ये कोई भी यंगस्टर आपको लगा के देगा। हाँ, विराट कोहली को टेस्ट में जारी रखने के लिए कहा जाए वो इसलिए कि शायद विराट कोहली 100 सेंचुरियां मुकम्मल कर लें, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन विराट कोहली की जो फॉर्म है ना टेस्ट में, वो जो है वो ऐसी फॉर्म नहीं है। हम बाबर आजम पे अगर बात कर रहे हैं ना, तो भाई बाबर आजम की आजकल घटिया फॉर्म है। बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप किया था तो वापस उसको परफॉर्म करके आना चाहिए था, जो कि नहीं आया वो। और ये 40-50 को सेलिब्रेट करते हैं। तो विराट कोहली का भी वही हाल है, ठीक है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। और खास करके आपके बॉलर्स की इतनी गलती नहीं है। न्यूजीलैंड से जो आप हारे, आपकी बैटिंग नहीं चल सकी। ये हारे मैच, सीरीज आप हारने वाले हैं। अभी अगला मैच अगर जीत जाते हैं तो शायद बराबर हो जाए, नहीं तो अगर हार जाते हैं मैच या ड्रॉ हो जाता है तो आप सीरीज हार जाएंगे। WTC का फाइनल तो भूल जाएं। ये सारी की सारी गलती आपके बैटर्स की है, खास करके आपके सीनियर्स, जिनकी इतनी हाइप बनाई जाती है वो रन ही नहीं बना रहे हैं। जब आप रन नहीं बनाएंगे भाई तो आप मैच तो नहीं जीत सकते। और जब आप इस तरह से डर के खेलेंगे कि आप जो है वो बिल्कुल ही जो है वो आपने बैट उठाना ही नहीं है, तो फिर भाई हार आपका नसीब बन जाती है। तो ये जो इंडिया ने आज बैटिंग की है ना, मुझे कोई समझ नहीं आई है भाई, सीधी बात है, ठीक है।
कोई समझ नहीं आई है। बड़ी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कोई डरपोकाना किस्म की इंटेंट के साथ खेल रहे थे, और मैंने इससे पहले इंडिया को ऐसे डरपोकाना बैटिंग करते हुए नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे रात तक यकीन था कि इंडिया जीत के लिए खेलेगा, इंडिया डर के नहीं खेलेगा। तो सुबह मैंने जब बैटिंग देखी बड़ी मायूसी हुई है मुझे, ठीक है, एज अ क्रिकेट फैन मुझे बड़ी मायूसी हुई है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया वालों को मुबारकबाद है भाई, दिलेरी के साथ खेले और जीते हैं, और आखिर में आप देखें उन्होंने फील्ड कैसे लगाई हुई थी, ये चीजें सीखने वाली हैं। कल जब बोलैंड और जो है वो नेथन लायन बैटिंग कर रहे थे ना, रोहित शर्मा साहब ने पूरी फील्ड खोल दी कि भाई चौके नहीं लगने चाहिए, और वो आराम आराम के साथ जो है खेलते रहे और उन्होंने रन भी बना लिया और इंडिया से मैच भी दूर लेके गए। आज आप देखें जब जो है 6 विकेटें हुई ना, तो पैट कमिंस ने फील्डिंग इतनी जो पास लगा दी कि बिल्कुल बैटर्स को इधर उधर जमीन नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ फील्डर से नजर आ रहे थे। प्रेशर डाला जिसकी वजह से जो है वो विकेटें भी वो जल्दी जल्दी लेने में कामयाब हो गए। लेकिन कल रोहित शर्मा से ये गलती हुई है। बहरहाल आपकी एक अलग राय हो सकती है, आपका दिल टूटा होगा, मुझे मालूम है, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं टीम आपकी हारी है। लेकिन जो चीजें इन्होंने की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तो आपने अपनी राय लाजमी देनी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।